नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन सेक्शन 65 से 73 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस सेक्शन 65 बीएनएस। सबसेक्शन 1 Whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है बलात्कार का अपराध करेगा तो उसे कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि बाकी की सारी लाइफ वह जेल में ही रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। परंतु जो जुर्माना उस अभियुक्त को किया जाएगा वो इतना होना चाहिए कि जिससे जो पीड़िता है उसके जो मेडिकल के जो खर्चे हैं या उसके जो पुनर्वास के जो खर्चे हैं उसके लिए वो पर्याप्त और उचित हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। परंतु जो जुर्माना उस अभियुक्त को इस उपधारा के तहत किया जाएगा वह उस पीड़िता को दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 Whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है उसके साथ बलात्कार का अपराध करेगा तो उसे कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिसका मतलब है कि बाकी की सारी जिंदगी वो जेल में रहेगा और जुर्माने से या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। परंतु जो जुर्माना उस अभियुक्त को किया जाएगा वो इतना होना चाहिए जिससे कि उस पीड़िता के जो चिकित्सा से संबंधित खर्चे हैं या उस पीड़िता का जो रिहेबिलिटेशन करना है था जो पुनर्वास करना है उसके लिए पर्याप्त और उचित हो। Provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। और ये भी कि जो जुर्माना उस अभियुक्त पर लगाया जाएगा वो उस पीड़िता को दिया जाएगा। Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim section 66 BNS। पीड़िता की मृत्यु करने या उसे कोमा जैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए दंड। Whoever commits an offense punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 64 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। जो कोई व्यक्ति धारा 64 की उपधारा 1 या 2 में बताया गया कोई बलात्कार से संबंधित अपराध करेगा और उस दौरान उस पीड़िता को कोई क्षति भी पहुंचाएगा जिसके कारण उस पीड़िता की या तो मृत्यु हो जाती है या वो लगातार कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो उसे कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो बाकी की सारी जिंदगी जेल में रहेगा या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन सेक्शन 67 बीएनएस। पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन करना जबकि वह उससे अलग रह रही हो। Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately whether under a decree of separation or otherwise without her consent shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years and shall also liable to fine। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जो उससे चाहे किसी डिक्री के थ्रू अलग रह रही है या किसी अन्य कारण से अलग रह रही है बिना उसकी सहमति के उसके साथ मैथुन करेगा तो उसे
दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा परंतु 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ शब्द है डिक्री ऑफ सेपरेशन। हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी सेक्शन 10 में बताया गया है कि पति या पत्नी चाहे तो न्यायालय में डिक्री ऑफ सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने के वही कारण रहते हैं जो डाइवोर्स लेने के लिए होते हैं। तो उन कारण के आधार पर अगर न्यायालय उनको डिक्री ऑफ सेपरेशन दे देता है तो फिर वो अलग अलग रह सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में ये भी बताया गया चाहे वो डिक्री ऑफ सेपरेशन के थ्रू अलग रह रहे हैं या वैसे ही अलग रह रही है उसकी पत्नी और फिर उस पत्नी की सहमति के बिना अगर वो उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation: In this section, sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in clause A to D of section 63. इस धारा के लिए भी सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही रहेगा जो धारा 63 के क्लॉज ए से लेकर डी तक बताया गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी सेक्शन 68 BNS प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। Whoever being a in a position of authority or in a fiduciary relationship, जो कोई किसी प्राधिकार वाली स्थिति में या विश्वास के रिश्ते में होते हुए या पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक होते हुए या सी सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ ए जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और ए वीमेंस और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, किसी जेल, सुधारगृह या कोई अन्य संस्था जो कानून द्वारा स्थापित की गई है या महिलाओं या बच्चों का कोई संस्थान, उसका सुपरिटेंडेंट या मैनेजर या डी ऑन द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल और बीइंग ऑन द स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, या किसी हॉस्पिटल के प्रबंधन कार्य में लगा हुआ व्यक्ति या उसका स्टाफ का व्यक्ति अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूसरी रिलेशनशिप टू इंड्यूस और सेड्यूस एनी वीमेन either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall not be less than 5 years, but which may extend to 10 years and shall also liable to fine. उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति अपने पद का या अपने ऐसे विश्वास वाले संबंध का दुरुपयोग करते हुए किसी ऐसी महिला से जो उसकी हिरासत में है या उसके चार्ज में है या उसके प्रीमाइसिस में है, उसको अपने साथ मैथुन करने के लिए बहलाएगा, फुसलाएगा, जो कि बलात्कार की कोटि में नहीं आता है, तो उसे कम से कम 5 साल तक के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। Explanation 1. In this section, sexual intercourse shall mean any of the acts mentioned in clause A to D of section 63. तो स्पष्टीकरण 1 में क्या बताया गया है कि यहाँ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका वही मतलब होगा जो सेक्शन 63 के पॉइंट ए से डी तक में बताया गया है। Explanation 2. For the purpose of this section, explanation 1 to section 63 shall also be applicable. इस धारा के प्रयोजन के लिए जो धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 है वह भी लागू रहेगा। अर्थात धारा 63 के एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बताया गया था कि जो लाविया में जो रहा होगा वो भी योनि का भाग माना जाएगा। Explanation 3. Superintendent in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates. तो ये जो सुपरिंटेंडेंट है जेल या रिमांड होम का, इसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति भी आएगा जो वहां तैनात है और ऐसे पद पर है जहां वहां जो महिला है या जो बच्चे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव रखता हो या नियंत्रण वाली स्थिति रखता हो। Explanation 4. The expression hospital and women's or children institutions shall respectively have the same meanings as in clauses B and D of the explanation to subsection 2 of section 64. तो हॉस्पिटल और वीमेन एंड चिल्ड्रन के जो इंस्टीट्यूशन है उनका सेम वैसा ही मतलब रहेगा जैसा हमने धारा 64 की उपधारा 2 में पढ़ा था। अर्थात हॉस्पिटल के अंतर्गत हॉस्पिटल का पूरा एरिया है, चाहे वो रिसेप्शन है, चाहे ओपीडी है, चाहे जहाँ इलाज होता है मरीजों का, चाहे जहाँ मरीज जो इलाज के उपरांत रखे जाते हैं, और वीमेन और चिल्ड्रन के इंस्टीट्यूशन है उसमें सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, चाहे वो बाल आश्रम है, चाहे विधवा आश्रम है, चाहे वो किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो।
sexual intercourse by employing deceitful means, etc. सेक्शन 69 BNS। प्रपंचनापूर्ण साधनों का इस्तेमाल करके मैथुन करना, अर्थात छलपूर्ण साधनों का उपयोग करके मैथुन करना। Whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। जो कोई प्रपंचनापूर्ण तरीके से अर्थात छलपूर्ण तरीके से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके जिसको निभाने की उसकी नीयत नहीं थी, मैथुन करता है, जो कि रेप की कोटि में नहीं आता है। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। Deceitful means shall include the false promise of employment or promotion, inducement or marrying after suppressing identity। तो ये deceitful means क्या होंगे, जो प्रपंचनापूर्ण या छलपूर्ण तरीके क्या होंगे, इसमें क्या क्या शामिल रहेगा। कोई व्यक्ति किसी को नौकरी देने का या प्रमोशन देने का झूठा वायदा करता है, बहलाता फुसलाता है, या फिर अपनी पहचान छिपाकर उस महिला के साथ शादी करता है। पहचान छिपाकर अर्थात मान लो कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का है लेकिन दूसरे धर्म का बताकर उसके साथ शादी कर लेता है। गैंग रेप, सेक्शन 70 BNS। सबसेक्शन 1, where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape। जहां एक या उससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर या उनके आम आशय की पूर्ति के लिए किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं, उनमें से प्रत्येक को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। And shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है, जिसका तात्पर्य है कि वह बाकी की सारी जिंदगी जेल में रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। परंतु ये कि जो जुर्माना किया जाएगा वो उस पीड़िता के जो चिकित्सा से संबंधित खर्चे हों या जो उसके पुनर्वास से संबंधित खर्चे हों उनके लिए पर्याप्त और उचित हो। Provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। और ये भी कि जो जुर्माना किया जाएगा न्यायालय द्वारा वो उस पीड़िता को दे दिया जाएगा। सबसेक्शन 2, where a woman under 18 years of age is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape। ऐसी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसके साथ एक या उससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर या उनके आम आशय की पूर्ति के लिए मिलकर बलात्कार का अपराध करते हैं, तो उन सबको बलात्कार के अपराध का दोषी माना जाएगा। Shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि बाकी की सारी जिंदगी वो जेल में रहेगा और जुर्माने या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। परंतु ये कि जो जुर्माना किया जाएगा वो उस पीड़िता के चिकित्सा से संबंधित जो खर्चे होंगे या उसके जो पुनर्वास से संबंधित खर्चे होंगे उसके लिए उचित और पर्याप्त हो। Provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to victim। और ये भी कि जो जुर्माना किया जाएगा वह उस पीड़िता को दे दिया जाएगा। अब ये जो गैंग रेप है ये कैसे होगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, A, B और C। जो A है वो किसी महिला के साथ जो संबंध बनाना चाहता है लेकिन वो महिला उसकी इजाज़त नहीं देती है। अब A, B, C 3 मिलकर ये सलाह करते हैं कि उस महिला को वो उठा के ले आएंगे और A उसके साथ संबंध बनाएगा। अब वो तीनों मिलकर उस महिला को जबरदस्ती उठा के ले आते हैं। A जो है उस महिला को जंगल में ले जाता है जहां उसके साथ वो बलात्कार का अपराध करता है, जबकि B और C जो है वो सड़क में खड़े होकर ही इस बात का पहरा देते हैं। अब भले ही B और C चाहे सड़क में खड़े थे और उन्होंने बलात्कार ना किया हो, लेकिन फिर भी सेक्शन 70 ये बोलती है कि उन्होंने समूह बनाकर और अपने आम उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अपराध को किया है, इसलिए उन तीनों को जो है बलात्कार के अपराध का दोषी माना जाएगा।
Punishment for repeat offenders, Section 71 BNS. Whoever has been previously convicted of an offence punishable under Section 64 or Section 65 or Section 66 or Section 70 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said section shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with डेथ। तो कोई व्यक्ति जो पहले धारा 64, 65, 66 या 70 इसके तहत अपराध करने के उपरांत दंडित हुआ है और उसके बाद दोबारा से फिर उस अपराध को करता है, तो दोबारा उसे ऐसा अपराध करने पर आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि बाकी की सारी जिंदगी वो जेल में रहेगा या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा, सेक्शन 72 BNS। कुछ अपराधों में पीड़िता की पहचान को प्रकट करना, धारा 72 BNS। Subsection A. Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under Section 64 or Section 65 or Section 66 or Section 67 or Section 68 or Section 69 or Section 70 or Section 71 is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred as to the victim। तो सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला का जिसके साथ धारा 64 से लेकर 71 तक का कोई अपराध घटित हुआ है, उसका नाम या अन्य कोई ऐसी बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा जिसके कारण जो वो पीड़िता है उसकी पहचान जो है उजागर हो जाए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 2, नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is। उपधारा 2, उपधारा 1 की कोई भी बात ऐसे किसी मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होगी जहां के उस पीड़िता का नाम या कोई अन्य बात जिससे उसकी पहचान उजागर होती हो मुद्रित करी या प्रकाशित करी है। ए बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation, और किसी थाना प्रभारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके आदेश से सद्भावना पूर्वक उस केस के अन्वेषण के संदर्भ में उसका प्रकाशन किया गया हो। अर्थात अगर कोई थाना का प्रभारी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सद्भावना पूर्वक उस केस की इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में उस पीड़िता के नाम या पता जो प्रकाशित करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। बी बाय और विद ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम, जो पीड़िता है वो स्वयं अगर लिखित में इसके लिए अनुमति देती है तब भी वो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। या सी वेयर द विक्टिम इज डेड और ए चाइल्ड or of unsound mind by or with the authorization in writing of the next of kin of the victim, और जहां जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो गई है या वो बच्ची है या पागल है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पीड़िता है उसके जो निकट संबंधी हैं वो अगर इसके लिए लिखित में अनुमति देते हैं तब भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization। परंतु जो पीड़िता के जो निकट संबंधी है वो इस संदर्भ में अनुमति केवल किसी कल्याण संस्था या संगठन उसका जो चेयरमैन या उसके जो सेक्रेटरी होंगे उसी को दे पाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकेंगे। Explanation for the purposes of this subsection, recognized welfare institution or organization means a social welfare institution or organization recognized in this behalf by central government or the state government। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि इस उपधारा के लिए कल्याणकारी संस्था या संगठन से तात्पर्य क्या होगा, ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई संगठन जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई हो, अर्थात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कल्याणकारी संस्था या संगठन को ही इसके अधीन माना जाएगा। पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन, सेक्शन 73 BNS।
किसी न्यायालय की कार्यवाही को उसकी आज्ञा के बिना प्रकाशित करना। धारा 73 भारतीय न्याय संहिता। Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred in section 72 without the previous permission of such court। अगर धारा 72 में जो अपराध बताए गए हैं उससे संबंधित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में चल रही है, कोई व्यक्ति कोई बात उस न्यायालय की अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and shall also liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Explanation: The printing or publication of the judgment of any high court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section। अब स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है ऐसे अपराध के संबंध में, उसको अगर मुद्रित या प्रकाशित करेगा तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ मैं हमारे पुलिस स्टेशन में जो लोग एज SHO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एज MSc पोस्टेड हैं, या वीमेन पुलिस ऑफिसर में जो हमारी महिला पुलिस ऑफिसर पोस्टेड हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी रेप से पीड़ित महिला जो है कंप्लेंट लेकर आती है तो आपको उसकी कंप्लेंट को ध्यान से सुनना है और उसके बाद पहले ये देखना है आपने कि उसका जो अपराध है वो सेक्शन 64 की सबसेक्शन 2 में तो नहीं आता है, या किसी आगे वाली जो सेक्शन है सेक्शन 65 है, जैसे कि उसकी आयु 16 साल से कम तो नहीं है, या 65 की सबसेक्शन 2 है कि उसकी आयु 12 साल से कम तो नहीं है, या किसी अन्य जो सेक्शन आगे वाली सेक्शंस हैं उनमें तो नहीं आता है। पहले ये देखना है, अगर उनमें से किसी भी सेक्शन के अंतर्गत वो नहीं आता है तब जाके आपको सेक्शन 64 की सबसेक्शन 1 में केस रजिस्टर करना है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कोई भी पीड़िता अगर इस तरह से अगर कोई केस रजिस्टर करवाने के लिए आती है तो उसका केस सीधे सेक्शन 64 में रजिस्टर कर लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसका केस जो है वो किसी अन्य सब सेक्शन में या किसी अन्य सेक्शन में तो फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार अपराधी जो है हो सकता है उसका रिलेटिव है या उसका टीचर रहा है या कोई लोक सेवक है। तो इन चीज़ों को केस रजिस्टर करने से पहले हमें एक्सप्लोर करना है, उसके बाद जाकर ही उस केस को रजिस्टर करना है ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।